सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। जय हो मेरे सतगुरु जी की, बाबा नानक जी की, दशमेश पिता जी की, सभी जपी तपी हड्डियों की, शहीदों की, सबकी सदा ही जय हो। सबको मेरा साधुवाद, प्रेम बंदगी जी, सबको मेरे नमस्कार, राम राम साहेब बंदगी जी। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आजकल ऑडियो वीडियो आ रही है, चुनौती दे रहा है रामदूत, फेमस होना चाहता है रामपाल जी के नाम पर। अरे भाई बहुत फेमस हो लिया तू, रामपाल जी की वजह से ही तू आज यहां तक पहुंचा है और अभी और फेमस होने की सोच रहा है। अभी तो पत्ता साफ है तेरा, अब नहीं बचेगा तू, क्योंकि अब तेरा बाप आ लिया है, जिसकी नकल कर करके तू यहां तक पहुंचा है, जिसकी नकल मार के तूने इतने भोले भाले जीवों को अपने जाल में फंसा लिया है। हरामजादे रम के दूत, पाखंडी, नकली, बाज आजा, अभी तेरी नहीं चलने वाली है। क्योंकि साध संगत जी, शुरू में लोग समझ नहीं पाए थे इस रामदूत को, लेकिन अब सब इसको समझ गए हैं, अच्छे से समझ गए हैं इसको। इसका चरित्र सबको अब दिखाई देने लग गया है। इस करके जो सिक्का इसका इन 5-6 सालों में, 7 सालों में चला है, 2020 से 23 के बाद ढीला होना चालू हो गया था साध संगत जी। अब तो इसका पतन होने वाला है। अब ये दीवा बुझने वाला है, क्योंकि सबको मालूम चल गया है कि इसके पास ना तो कोई ज्ञान है, ना कोई निज अनुभव है। अनुभव के नाम पे तो जीरो है ये। तो इसलिए साध संगत जी ये बोल रहे हैं, इसका एक चेला है चश्मे वाला, 1 नंबर का हरामजादा, उसी से कॉपीराइट दिलाता था ये। तो ये भी सबको पता चल गया, वो गाजीपुर वाला महाराज, उसका चैनल बंद करवा दिया इस चश्मे वाले को बोल के, इस हरामजादे ने। तो ये इनका पत्ता साफ हो रहा है, इनका चरित्र सबको दिखाई दे रहा है साध संगत जी अभी। क्योंकि एक दिन सत्य ही जीतता है और झूठ का पर्दाफाश होता है। तो उसी तरह इनकी झूठ का पर्दाफाश हो रहा है साध संगत जी, सारे भगत समाज के सामने। भाई रामपाल जी के शिष्यों के साथ जब डिबेट हुई थी इसकी, हरामजादे की, रामदूत की, तो 100 की स्पीड से भाग गया। डिबेट में नहीं आ पाया ये भगोड़ा, टाइम पे टाइम दे के भी नहीं आया। और इसी तरह से गाजीपुर वाले वैराग दास जी ने भी इसको ज्ञान के लिए चुनौती दिया था कि आजा भाई, बैठ जा इधर। उसने चैनल पे 1 घंटा बेचारा बैठा रहा, लेकिन रामदूत डर के मारे वहां भी नहीं गया, क्योंकि वैराग साहिब इसकी चमड़ी उधेड़ देता। जो वैराग दास है गाजीपुर वाला, उसके आगे इसकी हिम्मत नहीं है ज्ञान चर्चा करने की। वो बेचारा 1 घंटे चैनल पे बैठा रहा।
लेकिन ये नितिन रंभ का दूत डर के मारा वहां नहीं गया, चैनल पे नहीं आया, डरपोक भगोड़ा कहीं का। क्यों? क्योंकि यहाँ रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भाग गया, यहाँ इसकी खूब बेइज्जती हुई। तो अब इसने सोचा कि अब वैराग साहिब मेरी पूरा कुर्ता, धोती कुर्ता पूरा निकाल देंगे, नंगा कर देंगे मुझको। तो डर के मारा रंभदूत हरामजादा वैराग दास जी से ज्ञान चर्चा नहीं कर सका, फटती है इसकी। और अब फेमस होने के लिए रामपाल जी को चुनौती दे रहा है। तो भाई तेरा रंभदूत का पर्दाफाश हो गया है, अब कौन तेरे से चर्चा करेगा बताओ। और ये बोलते हैं कि जैसे गोरखनाथ जी ने चुनौती दिया था ज्ञान चर्चा का, तो कबीर साहब जी ज्ञान चर्चा करने आ गए थे उधर रामानंद जी के साथ। तो ये रामपाल जी को बोलते हैं कि अगर तू कबीर जी है तो ज्ञान चर्चा के लिए आ जा, क्योंकि कबीर जी तो आ गए थे ज्ञान चर्चा करने के लिए। मतलब कि ये अपने आप को गोरखनाथ समझ रहे हैं और रामपाल जी महाराज को कबीर साहब समझ रहे हैं। भाई ना तो यहाँ कोई गोरखनाथ है और ना कोई कबीर जी है, उनकी नकल मत करो, उनमें से कुछ भी नहीं हो तू। और रंभदूत खासकर तेरे लिए बोल रहा हूं, तू गोरखनाथ के भी काबिल नहीं है, क्योंकि गोरखनाथ जी गुरुद्रोही नहीं था और कबीर साहब भी गुरुद्रोही नहीं था। अपने गुरु जी के साथ आया था चर्चा करने, क्योंकि उसने अपने गुरु से द्रोह नहीं किया। और ऐसे ही गोरखनाथ जी थे अपने गुरु जी के प्यारे, लेकिन तू तो हरामजादे रंभदूत, तू तो गुरुद्रोही है। पहले अपने गुरु से सर्टिफिकेट तो लेके आ, वैराग साहिब से जा, वहां जाके बोल मुझे सर्टिफिकेट दे गुरुजी कि मैं तेरा चेला हूं। तू तो चेले के काबिल ही नहीं है और बनके गुरु बैठा है मनमते ढंग से। कौन तेरे से चर्चा करेगा गुरुद्रोही से? पहले तो अपना गुरु होने का प्रमाण पत्र लेके आ क्योंकि जिस तरह से परमात्मा ने काल को निकाल दिया था अपने देश से, सतलोक से, कि चला जाए यहां से और दोबारा मुड़ के शकल मत दिखाना हमें, उसी तरह से इस काल दूत, रंभदूत, नितिन दूत को इसके गुरु ने इसके अपने आश्रम से ऐसे ही निकाला कि यहां दोबारा पांव मत रखना रंभदूत। जैसे काल को निकाला था वैसे ही इसको निकाला है। तो ये गुरुद्रोही क्या चर्चा करेगा, नकली कहीं का। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, रामपाल जी दीन दुखी की मदद करते हैं, किसानों की मदद करते हैं, गरीबों के घर बनवाते हैं, खाना सामग्री सब पहुंचाते हैं। तो भलाई के कार्य कर रहे हैं वो। और ये रंभदूत लिखता है कि जय जवान जय किसान। ऐसे लिखने से क्या बनेगा? कभी किसानों की मदद की है? जय किसान लिखता है, जय जवान जय किसान ऐसे लिख, खाली ऐसे बोलने से कुछ हो जाएगा? क्या तो तूने जवानों के लिए किया है, क्या तूने किसानों के लिए किया है? बता। करिए किसी की 2 पैसे की मदद,
रामपाल जी ने की है, वो है असली में जय किसान। हरामजादे रामदूत, तू तो खाली नकल मारता है। केजीएफ फिल्म की नकल मार लिया, बताओ। टी शर्ट पे लिखवा दिया केजीएफ, काल गुंडे की फौज। केजीएफ काल गुंडे की फौज। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि फिल्मों की नकल करता है ये, हर किसी की नकल मारता है। रामपाल जी की नकल मारता है ये कबीर साहब जी की नकल मारता है, उनकी वाणी अपने ऊपर फिट कर लेता है। इसने आज तक नकल के सिवाय सच्चा कोई काम किया ही नहीं है साध संगत जी। कोई सच्चा काम नहीं किया इसने। इसका गुरुजी इसको रोकता था, उसकी नहीं मानी, इसलिए इसको उधर से लंगोटी उतार के नंगा करके इसको भेज दिया कि भाग जाए यहां से, दोबारा आना मत यहां हमारे पास। हरामजादे 9-2-11 हो जाए यहां से, शकल मत दिखाइयो। तो साध संगत जी, ये बेशरम आदमी चुनौती दे रहा है, हरामजादा। लेकिन अभी शुरू में लोग इसको समझे नहीं थे, अब सब समझ रहे हैं। अब तो इसका पतन होना चालू हो गया है, दीवा बुझने वाला है अभी इसका। क्योंकि भाई थोता चना और बाजे घाना, वही काम है इसका। तो साध संगत जी ये बोलता है कि 52 को छोड़ना है। हमारे पास कॉलेज का ज्ञान है, 13वीं कक्षा का ज्ञान है। 10वीं 12वीं पहली कक्षा हमारे पास नहीं चलती है। हमारे पास 52 नहीं है, हम 52 से परे हैं, ये बोलता है साध संगत जी। लेकिन जरा आप सोचो, समझो, अपना विवेक जगाओ, क्योंकि विवेक भी 52 ही जगाता है। 52 के बिना विवेक किसी का नहीं जगता है साध संगत जी। 52 ही हमारा गुरु है, वही हमें ज्ञान कराता है। लेकिन ये रामदूत बोलता है कि नहीं, 52 नहीं चलता है हमारे इधर। तो साध संगत जी, 52 शुरू से अंत तक चलता है। क्या पहली क्लास में जो गिनती, पहाड़े और सवाल और अक्षर ए आ ई ABCD, ये 52 अक्षर पहली कक्षा में भी चलते हैं और कॉलेज में भी वही अक्षर चलते हैं साध संगत जी। क्या कॉलेज में जाके गिनती बदल जाती है? क्या कॉलेज में जाके पहाड़े बदल जाते हैं? क्या कॉलेज में जाके ए आ ई उ ई, क्या ये बदल जाते हैं अक्षर? क्या कॉलेज में इन अक्षरों का प्रयोग नहीं होता है जो पहली में होता है, प्राइमरी में होता है, जो 10वीं में होता है, +2 में होता है? क्या ये अक्षर कॉलेज में नहीं चलते क्या? क्या ABCD कॉलेज में नहीं चलती क्या? स्पेलिंग, शब्द क्या कॉलेज में नहीं चलते? साध संगत जी, कॉलेज में भी वही 52 अक्षर चलते हैं, 13वीं में भी वही 52 अक्षर चलते हैं और 12वीं में भी वही 52 अक्षर चलते हैं।
वही गिनती चलती है, वही पहाड़े चलते हैं, वही जोड़ घटा गुणा भाग, वही सवाल चलते हैं। तो साध संगत जी बताओ, क्या कॉलेज बिना 52 के चलता है? तो इस रमदूत से सवाल करना जरा इस विषय में साध संगत जी। ये रामपाल जी महाराज तो छोड़, ये किसी के आगे भी बैठने के काबिल नहीं है। हमने भी इसे बोला है, ये बोलता है साध संगत जी कि मैं कलगी अवतार हूं, मैं मर्द का चेला हूं। तो भाई अगर तू मर्द का चेला है, कलगी अवतार है, तो फैसला हो जाए, देख लेते हैं कौन कलगी अवतार है। हम तो बोलते नहीं कलगी अवतार है, हम तो भाई एक आम व्यक्ति है, एक नंबर के निकम्मे हैं। तो भाई एक बिल्कुल मैंगो पीपल, आम व्यक्ति। तो भाई तू कलगी अवतार है, तो तुझको बोल रहे कि भाई आजा, उठा तलवार, देखते हैं, या तो मैं नहीं और या तू नहीं। तो आपको पता है, मैंने तो इसको हर ऑडियो में लगभग बोल दिया ये बात। तो इसकी हिम्मत नहीं हो रही है साध संगत जी, ये तलवार लेके आ जाए। और कसम से अगर इसने मेरे को मार दिया तो कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमारे घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि खुशी मनाएंगे। लेकिन अगर हमने इसको मार दिया तो बिल्कुल हम पे कंप्लेंट भी कर सकते हो आप लोग कि इसने हमारे गुरु को मार दिया, उसकी मुंडी काट दी है। तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। और बोलो, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? तो इसलिए साध संगत जी, जो इसके चेले हैं, बाकी तो जो इसके चेले ने वो तो सब जान रहे हैं हमारी बात को, लेकिन जो अभी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको खासकर बोल रहा हूं कि भाई इस काल दूत को पहचान लो, इसको कोई अनुभव नहीं है, खोपड़ी पे ध्यान लगवाता है तुम्हारा। कबीर साहब के वचन यहाँ पे झूठे हो जाते हैं। कबीर साहब ने कभी नहीं बोला कि तुम खोपड़ी पे ध्यान लगाओ, उन्होंने तो वाणी के द्वारा सीधा सीधा समझा दिया, अंड पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा देश हमारा है। लेकिन ये क्या कर रहा है? खोपड़ी क्या है? पिंड है, पिंड पे ही ध्यान लगवा रहा है। कभी कभी ये बोलता है कि नहीं, पिंड के बाहर ध्यान लगाना, तो बाहर ब्रह्मांड है। कबीर साहब तो बोल रहे हैं अंड पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा। और ध्यान का, खोपड़ी का तो उन्होंने बोला ही नहीं कि खोपड़ी पे ध्यान लगाओ, ऐसा तो उन्होंने बोला ही नहीं, किधर भी किसी ने भी नहीं बोला। ये तो भाई शिव योग है, अष्टांग योग है, सुन समाधि है। लेकिन संतों की सुन समाधि नहीं होती है, संतों की तो सहज समाधि होती है, और वो अलग है सिस्टम। वो ध्यान नहीं करना होता है, उसमें ध्यान का विषय नहीं है वो। ध्यान तो इस काल निरंजन को दिया गया है ये सृष्टि रचने के लिए। ये ध्यान, आगे ध्यान है ही नहीं है। आगे तो केवल परमात्मा है, और जहां परमात्मा है वहां सब खत्म है सिस्टम। वो बस संत ही जानते हैं, वो बताने में नहीं आता, वो संतों का है खेल। और संत कभी ऐसा बोलते नहीं, संत तो नाम जपवाते हैं। संतों का काम है नाम का जप कराना। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम।
और ये रमदूत संतों के विपरीत चल रहा है। ये संतों की बात को नहीं मान रहा है। तो अब आप ही देख लो भाई, संत कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना ना कोई। और ये बोलता है नहीं नहीं, सब गोविंद नहीं है। क्या कुत्ता भी गोविंद है? क्या गधा भी गोविंद है? ये ऐसे मजाक उड़ाता है। किसका? संतों का। मतलब जिस संत ने ये वाणी लिखी है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, मतलब कि ऐसे ही लिख दी, झूठी है ये बात। अरे उसका अनुभव बोल रहा है वो, सब गोविंद है, सब गोविंद है। लेकिन तेरा अनुभव वो नहीं है कि तू बोले कि सब गोविंद है। तू तो इस वाणी को भी काट रहा है। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। इसलिए तेरा पतन हो रहा है अभी, क्योंकि तूने संतों की वाणी को गलत साबित करने की कोशिश की है, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश। इसलिए सारे संत तेरे से नाराज हैं, क्योंकि उनके ज्ञान को तूने झूठा साबित करने की कोशिश की है। इस करके तेरे से परमात्मा भी नाराज है। इसीलिए तो तेरा पतन हो रहा है, ऐसे ही थोड़ा हो रहा है, क्योंकि तुमने गलती किया है। तुमने अपने गुरु वैराग साहिब को एक गुरु पद के लिए, मनमानी के लिए छोड़ दिया है। इसलिए तेरे से तेरा गुरु भी नाराज है, और जिसका गुरु नाराज है उसका भाई परमात्मा भी नाराज है। तेरे से तेरे माँ बाप नाराज हैं, जो तुझे बोलते हैं कि माफी मांग ले। तो जिसके माँ बाप नाराज है उसका परमात्मा भी नाराज है। साथ संगत जी, उससे समझ जाओ मेरे भाइयों। और इस पाखंडी को अपने घर में मत घुसने दो। ये तुम्हारे ही घर में आता है, पेट भर के खाना खाता है, और फिर वहीं पे लींड मार के हग के चला जाता है साला, झोला उठा के। तो इसलिए साथ संगत जी, अब तो लोग जाग रहे हैं। खैर, अब तो इसका पतन होना निश्चित है, हो रहा है। अब इसकी असलियत सब पहचान रहे हैं। साथ संगत जी, क्या बोलता है ये माता बहनों को मैसेज करता है, सबने देख ही लिया है भगत समाज ने। क्या बोलता है? सब कुछ अपने पति को ही दिखाओगी, हमें कुछ नहीं दिखाओगी। अरे हरामजादे, तेरी माँ को कोई ये बात बोले तो तुझे कैसा लगेगा? तेरी बहन को कोई बोले कि सब कुछ तू अपने पति को ही दिखाओगी, मुझे नहीं दिखाओगी, तो तुझे कैसा लगेगा? अरे रमदूत, तेरी बहन को कोई ये बात बोले, हरामजादे। तो साथ संगत जी, इसको तुम गुरु और संत बना के बैठे हो, दुष्ट व्यक्ति को। अरे इसकी शादी करवा दो, उसकी देखता रहेगा ये सारे दिन। दूसरों की माता बहनों को ऐसा बोलता है हरामजादा, इसको थपेड़े मारो, जूते मारो हरामजादे को। अपनी माँ बहन के सामने मत लेके जाओ इसको, अपनी बेटी के सामने मत बिठाओ इस दुष्ट को। उनको इसके पैर का पानी मत पिलाओ हरामजादे का। तो साथ संगत जी, आप समझदार हो, समझ जाओ, और इस रंभदूत से जितना हो सके उतना बच के रहो। और इसको बिल्कुल भी अपनी माता और बहनों को, तो बेटियों को तो इसके सामने भी मत लेके जाओ। साथ संगत, समझ जाओ, जाग जाओ। अब इंटरनेट का जमाना है, अब तो जाग जाओ। ऐसे पाखंडियों से दूर हो जाओ।
ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। और रामपाल जी को बोलता है कि ये तो पवित्र ज्ञान है, हमारे पास मूल ज्ञान है। अरे निकम्मे, पवित्र भी आत्मा ही होती है और मूल भी आत्मा ही होती है, दोनों आत्मा ही है। पहले पवित्र होना पड़ता है आत्मा को, तब जाके वो अपने आप को जानती है। बिना पवित्र कैसे जानेगी? तू तो दुष्ट है, तू कैसे जानेगा आत्मा को? तू तो खुद पवित्र नहीं है, दूसरों की मां बहनों को बुरी नजर से तक रहा है। पहले खुद तो पवित्र हो जाओ, दूसरों को तो बाद में सत्संग करना। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, अब हमारे सब भाई जाग रहे हैं और इसके रमदूत के जाल से बहुत सारे भाई अब निकल रहे हैं, क्योंकि अब इसकी असलियत सबके सामने आ गई है, सब इसको पहचान गए हैं। इसलिए अब धीरे धीरे करके सब मेरे भाई निकल रहे हैं इसके जाल से। मुझे बहुत फोन आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इसका पर्दाफाश किया। इसकी साधना भी झूठी है, जो ध्यान विधेयी देता है ना वो ध्यान विधेयी इसकी किसका ध्यान करने की है? इस शरीर का ही ध्यान करवा रहा है, खोपड़ी का। तो भाई अंड और पिंड अगर ये बोलता है कि नहीं ये खोपड़ी से बाहर ध्यान करवाता हूं मैं, तो भाई खोपड़ी से बाहर तो ब्रह्मांड है। लेकिन साहिब तो बोल रहे हैं अंड पिंड ब्रह्मांड, इनसे न्यारा जानेगा कोई जाननहारा। तो भाई वो बात अलग है, और इसकी साधना काल की साधना है, समझ जाओ। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, सबको मेरा साधुवाद, प्रेम बंदगी जी, वाहेगुरु जी का खालसा जी, वाहेगुरु जी की फतेह। समझ जाओ मेरे भाइयों, सबको मेरा साधुवाद। सतनाम जी।